नमस्कार, आपका दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम बीएससी एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के एंटोमोलॉजी के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, जिस क्लोराइड पर शवांश रंध्र होता है उसे कहते हैं? ए पेप्लीजर, बी पेप्लीफर, सी प्लूराइड, डी पेरिट्रिम। इसका सही विकल्प है सी प्लूराइड। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्ण रूपांतरण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? ए 3, बी 4, सी कई, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है बी 4। हमारा अगला प्रश्न है, सी आकृति वाले गर्भ कहलाते हैं? ए स्क्रैबीफॉर्म, बी कॉम्पोडिफॉर्म, सी लूपर, डी सेमी लूपर। और इसका सही उत्तर होगा ए स्क्रैबीफॉर्म। कैटरपिलर में कितने उदरीय पद पाए जाते हैं? ए 3 जोड़ी, बी 4 जोड़ी, सी 5 जोड़ी, डी 6 जोड़ी। इसका सही विकल्प है सी 5 जोड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, मेगट में कितने पैर पाए जाते हैं? और हमारे विकल्प हैं ए पैर विहीन, बी 2 जोड़ी, सी 3 जोड़ी, डी कई जोड़ी। और इसका सही विकल्प है 3 जोड़ी। तो ऑप्शन सही हमारा होगा। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की मूल इकाई है? ए वर्ग, बी गण, सी कुल, डी स्पीशीज। इसका सही विकल्प होगा डी स्पीशीज। अगला प्रश्न, दो निर्मोचन के बीच के अंतराल को कहते हैं? ए स्टेडियम, बी इंस्टार, सी एपोलाइसिस, डी मेटामॉर्फोसिस। तो इसका सही उत्तर होगा ए स्टेडियम। हमारा अगला प्रश्न है, गण कोलेप्टेरा के लार्वा को कहते हैं? ए कैटरपिलर, बी टैम्पलर, सी मैगट, डी ग्रब। तो इसका सही उत्तर होगा डी ग्रब। हमारा अगला प्रश्न है, माहू किस गण के अंतर्गत आता है? ए थाइसनोप्टेरा, बी हेमिप्टेरा, सी डायप्टेरा, डी ऑर्थोप्टेरा। इसका सही विकल्प है बी हेमिप्टेरा। हमारा अगला प्रश्न है, किस श्रेणी में पंखों का आंतरिक विकास होता है? ए अपटेरिकोटा, बी एक्सोप्टेरिकोटा, सी एंडोप्टेरिकोटा, डी उपर्युक्त सभी। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा सी एंडोप्टेरिकोटा। हमारा अगला प्रश्न है, टिड्डा किस गण में अंतर्गत आता है? ए ओडोनाटा, बी प्लाइकोप्टेरा, सी ऑर्थोप्टेरा, डी आइसोप्टेरा। इसका सही विकल्प होगा बी प्लाइकोप्टेरा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक कीट हैं? ए टिड्डी, बी दीमक, सी श्वेत गिडार, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है बी दीमक। हमारा अगला प्रश्न है, चना की फली वेदक किस कुल को अंतर्गत आता है? ए न्यूक्टेडी, बी पैरेलिडी, सी पेप्लियोनिडी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए नोक्टुएडी। हमारा अगला प्रश्न है, किस विशेष स्टेडियम में शरीर के रूप को कहा जाता है? ए निमार्क, बी स्टेडियम, सी इंस्टार, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प होगा ए निमार्क। हमारा 15वां प्रश्न है, जब उच्च तापमान को कारण डायपास होता है तो यह कहलाता है? तो हमारे विकल्प हैं
ए हाइबरनेशन, बी एस्टिवेशन, सी निर्मोचन, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा बी एस्टिवेशन। हमारा 16वां प्रश्न है, कीट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो हमारे विकल्प हैं ए ग्रीक शब्द, बी लैटिन शब्द, सी लैटिनाइज शब्द, डी उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प होगा बी लैटिन शब्द। हमारा 17वां प्रश्न है, मकड़ी किस वर्ग के अंतर्गत आती है? ए अरेक्निडा, बी इंसेक्टा, सी चिलोपोडा, डी डिप्लोपोड। इसका सही विकल्प होगा ए एरेक्निडा। हमारा 18वां प्रश्न है, कीटों में कितने पंख पाए जाते हैं? इसके विकल्प होंगे ए 1 जोड़ी, बी 2 जोड़ी, सी 3 जोड़ी, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा बी 2 जोड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, श्रृंग का किसका उपांग है? ए सिर, बी वृक्ष, सी उदर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा ए सिर। हमारा 20वां प्रश्न है, वयस्क कीटों के उदर में कितने पैर पाए जाते हैं? तो हमारे विकल्प होंगे ए 1 जोड़ी, बी 2 जोड़ी, सी 3 जोड़ी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी 3 जोड़ी। हमारा 21वां प्रश्न है, इनमें कौन बाह्य कंकाल की सबसे ऊपरी परत है? तो हमारे इस प्रश्न के विकल्प होंगे ए क्यूटिकुलिन, बी मोनी परत, सी टेक्टोक्यूटिकल, डी हाइपोडर्मिस। इसका सही विकल्प होगा ए क्यूटिकुलिन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन क्यूटिकल स्रावित करता है? ए पॉलीफिनोल लेयर, बी क्यूटिकुलिन लेयर, सी हाइपोडर्मिस, डी आधारीय झिल्ली। तो हमारा सही विकल्प होगा सी हाइपोडर्मिस। हमारा 23वां प्रश्न होगा, कीटों के शरीर को अधरतल पर पाए जाने वाले स्क्लेराइड्स कहते हैं? ए टर्गम, बी स्टर्नम, सी प्लूरोन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है बी स्टर्नम। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिममुखी सिर पाया जाता है? तो इस प्रश्न के विकल्प होंगे ए मटकुन में, बी दीमक में, सी टिड्डे में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ए मटकुन में। हमारा 25वां प्रश्न है, कीट के सिर का सबसे पृष्ठीय स्क्लेराइड है? ए फ्रोन्स, बी वर्टेक्स, सी जेना, डी क्लाइपियस। इसका सही विकल्प होगा बी वर्टेक्स। हमारा 26वां प्रश्न है, श्रृंगिका विभक्त होती है? ए 2 खंडों में, बी 3 खंडों में, सी 4 खंडों में, डी कई खंडों में। तो इसका सही विकल्प है बी 3 खंडों में। हमारा 27वां प्रश्न है, मुक्ताकर श्रृंगिका पाई जाती है? ए टिड्डी में, बी मच्छर में, सी घरेलू मक्खी में, डी दीमक में। इसका सही विकल्प है डी दीमक में। हमारा अगला प्रश्न है, द्विकंघाकार श्रृंगिका किसमें पाई जाती है? तो इस प्रश्न के विकल्प होंगे ए घरेलू मक्खी में, बी दीमक में, सी रेशम कीट में, डी तितली में। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सी रेशम कीट में। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्सिला भाग है
ए श्रृंगिका का, बी मुखांक का, सी वृक्ष का, डी सरल नेत्र का। तो इसका सही विकल्प होगा बी मुखांक का। हमारा आखिरी प्रश्न है, कौन सा भाग मुख गुहा को आगे से ढका रखता है? हमारे विकल्प होंगे ए लेब्रम, बी लेबियम, सी मैंडिबल, डी मैक्सिली। इसका सही विकल्प होगा ए लेब्रम। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।